सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट मैंने बिल्ड किया है यूजिंग जावा सर्वलेट, जेडीबीसी, पोस्टग्रेसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप एंड मेवन। सो कम्प्लीटली फ्लोइंग एमवीसी आर्किटेक्चर, बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जैसा। सो लेट्स डिवाइड इनटू द प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये लॉगिन पेज है। यहाँ एडमिन अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकता है। अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ साइन अप पर क्लिक करके और अपने यहाँ पे यूजर नेम डाल सकता है और क्रिएट अ पासवर्ड आफ्टर साइन अप। बैकएंड में मैंने सेशन मैनेजमेंट यूज़ किया है। जब यूजर लॉगिन करता है तब सेशन क्रिएट होता है और लॉग आउट करता है तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो दिस इज इंश्योर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हूँ तो मेरे पास यूजर और पासवर्ड है, तो मैंने यूजर और पासवर्ड डाल देता हूँ। क्लिक हियर लॉगिन बटन। सो लॉगिन बटन क्लिक करते ही यूजर डैशबोर्ड पर डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ वेलकम पेज मैसेज शो होता है अलॉन्ग विथ नेविगेशन बटन। डैशबोर्ड सर्वलेट सेशन चेक करता है। अगर सेशन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। दिस प्रिवेंट अनऑथराइजेशन एक्सेस। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे, स्टूडेंट मैनेजमेंट पे। सो यहाँ हम स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट आईडी नाम डालेंगे लाइक 108। यहाँ स्टूडेंट नेम लाइक मेन्यू डाला और यहाँ पे स्टूडेंट एज डाल सकते हैं और यहाँ से ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ऐड स्टूडेंट करने पर हमारे पास आया मैसेज स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से बैक टू डैशबोर्ड कर सकते हैं, फिर हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10 है। अगर अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करने का सारी लिस्ट शो करेगा। अगर सपोज हमें अपडेट करना है लाइक ये 4 नंबर जो है हेलो, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम में हम क्या करेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, yes 3 एंड हियर क्लिक हियर अपडेट स्टूडेंट। सो जैसे देख सकते हैं ये मेरा टेबल था जो अपडेट हो गया। पहले था हेलो, अब हो गया सुरेश। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिलीट का बटन क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आर यू श्योर, तो ओके पे क्लिक करेंगे, देन डेटा विल बी डिलीटेड। एंड ऐड स्टूडेंट फॉर्म से जब हम डेटा सबमिट करते हैं तब डेटा जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस में सेव होता है। सो दिस मेक द एप्लीकेशन सिक्योर एंड प्रोफेशनल। और एडिट बटन पर क्लिक करने से एग्जिस्ट स्टूडेंट डेटा फॉर्म में ऑटो फिल हो जाता है। यूजर अपडेट वैल्यू इंटर करता है और डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। सो हियर डिलीट बटन के साथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग भी ऐड किया है। ये इंश्योर करता है कि यूजर गलती से रिकॉर्ड डिलीट ना करें। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने ये सर्च फंक्शनलिटी भी इम्प्लीमेंट की है। अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेजिनेशन ऑटोमेटिकली डेटा को पेज में डिवाइड कर देता है। सो दिस इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। अब थोड़ा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रोजेक्ट एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस आर्किटेक्चर का मेन पर्पज होता है कि कोड को अलग अलग लेयर में डिवाइड करना ताकि एप्लीकेशन क्लीन और मेंटेनेबल रहे। सबसे पहले हमने मॉडल लेयर बनाया। मॉडल में हमारे पास स्टूडेंट क्लास है। ये क्लास बेसिकली डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट होती है। इसमें प्रॉपर्टीज होती है आईडी, नेम, एज और उनके गेटर और सेटर मेथड। सिंपल वर्ड में बोले तो मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट आता है डायो लेयर। सो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डायो स्टैंड पर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम स्टूडेंट डायो क्लास होती है। इन क्लास में सारी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी लिखी होती है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, सर्च, पेजिनेशन। और इसका फ़ायदा क्या है, तो डेटाबेस लॉजिक अलग हो जाता है और सर्वलेट क्लीन रहता है। और अब आता है कंट्रोलर लेयर जो सर्वलेट हैंडल करता है। सो सर्वलेट का काम होता है रिक्वेस्ट रिसीव करना, डायो को कॉल करना और रिस्पॉन्स को जीएसपी पेज तक फॉरवर्ड करना, यानी सर्वलेट मिडिल लेयर का काम करता है। सो ये हमारा सर्वलेट क्लास है। लास्ट लेयर है व्यू लेयर, तो जिसमें जीएसपी पेज आते हैं। यहाँ पर यूआई डिजाइन होता है जैसे यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप। यहाँ सिर्फ डेटा शो करता है। सो इस तरह से एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करने से कोड क्लीन, रीयूजेबल और स्केलेबल हो जाती है। बिल्कुल रियल वर्ल्ड इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी इसी पैटर्न का फॉलो करता है। अब बात करते हैं डेटाबेस की। इस प्रोजेक्ट में मैंने पोस्टग्रेसक्यूएल यूज किया है एज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर में। मेरे डेटाबेस में सबसे पहले एडमिन टेबल है,
ये टेबल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। इसमें मेनली 2 फील्ड्स हैं, फर्स्ट है यूजर एंड सेकेंड वन पासवर्ड। सो जब यूजर लॉगिन करता है तो लॉगिन सर्वलेट डेटाबेस में चेक करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच हो जाता है तो सेशन क्रिएट होता है, अगर नहीं तो लॉगिन फेल हो जाता है। सो दिस इंश्योर सिक्योर एक्सेस कंट्रोल इन द सिस्टम। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट टेबल। सो ये मेन स्टूडेंट टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। इसमें फील्ड्स हैं जैसे आईडी है, नेम है और एज है। सो जब हम ऐड स्टूडेंट करते हैं तो डेटा इस टेबल में इंसर्ट होता है। अपडेट करने पर रिकॉर्ड मॉडिफाई होता है, डिलीट करने पर रिकॉर्ड रिमूव होता है। सर्च और पेजिनेशन भी इस टेबल पर परफॉर्म होती है। बात करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक सेपरेट डेटाबेस कनेक्शन क्लास बनाई है। इस क्लास का काम यह है पोस्टग्रेसक्यूएल से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो हर सर्वलेट में कनेक्शन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम एक रीयूजेबल मेथड बनाते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कॉल कर लेते हैं। इससे कोड क्लीन और रीयूजेबल बन जाती है। सो इस तरह मैंने डेटाबेस लेयर को प्रॉपरली सेपरेट रखा है, जो कि स्केलेबल और मेंटेनेबल आर्किटेक्चर को क्या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बात करते हैं कि व्हाट आई लर्न इन दिस प्रोजेक्ट। सो ये सिर्फ एक कोड प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें मुझे बैकएंड डेवलपमेंट का रियल फ्लो समझाया। सो इस प्रोजेक्ट से मैंने समझा कि बैकएंड एक्चुअली कैसे काम करता है। यूजर ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वलेट उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है एंड डायो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, फिर रिस्पॉन्स जीएसपी पेज को भेजा जाता है। यानी कंप्लीट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल क्लियर हुआ। और मैंने JDBC के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीखा, ड्राइवर लोड करना, कनेक्शन क्रिएट करना, प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करना, रिजल्ट सेट हैंडल करना, और सबसे इम्पोर्टेंट SQL इंजेक्शन से बचने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करा। और ऑथेंटिकेशन सिस्टम में मैंने सेशन हैंडलिंग इंप्लीमेंट की। लॉगिन के बाद सेशन क्रिएट होता है और लॉगआउट करते ही सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इससे सिक्योर एक्सेस कंट्रोल मेंटेन होता है। और फिर MVC आर्किटेक्चर यूज करने से मैंने कोड स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस समझा। मॉडल मीन्स डेटा एंड डायो मीन्स डेटाबेस लॉजिक इन सर्वलेट कंट्रोलर GSP व्यू। इससे कोड क्लीन, मॉड्यूलर और मेंटेनेबल हो जाती है। और मैंने समझा कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में पैकेज कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हर लेयर का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये अप्रोच इंटरव्यू और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों में हेल्प करता है। और इस प्रोजेक्ट में मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड का कनेक्ट करना सिखाया। फॉर्म सबमिट होता है, सर्वलेट प्रोसेस करता है, डेटाबेस अपडेट होता है और UI रिफ्रेश होता है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का रियल एक्सपीरियंस था। So this is my complete student management system project built using Java Servlet, JDBC and HTML, CSS, PostgreSQL। अगर आप Java सीख रहे हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, I hope this project explanation help you understand real world backend development। And if you found this video helpful, please like the video and share it with your friends who are learning Java। और अगर आपको फुल सोर्स कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to the channel for more full stack Java projects and real world coding content. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.